नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं जावा प्रोग्रामिंग या जावा ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो सीरीज़ में। जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि फंक्शंस को डिक्लेयर कैसे करना है, जावा के अंदर फंक्शंस को कैसे यूज़ किया जाता है। आइए उसी पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फंक्शंस में कुछ चीज़ें और भी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि फंक्शन विद रिटर्न टाइप होता है, फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो आइए उसी सीरीज़ में आज हम लोग काम करते हैं और फंक्शंस को देखते हैं कि फंक्शंस विद रिटर्न स्टेटमेंट कैसे काम करेगा। अगर कोई फंक्शन वैल्यूज़ को रिटर्न करना चाहता है तो मेन को कैसे उसके साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं फंक्शंस विद रिटर्न स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हम लोग वापस से नेटबीन्स पे आते हैं और नेटबीन्स पर हम लोग बनाएंगे आज का प्रोग्राम विद रिटर्न स्टेटमेंट और कुछ और कंटेंट पे भी हम लोग बात करेंगे। ना दिस इज़ द स्ट्रक्चर जो हम लोग का ओपन हो चुका है और शायद ये मेरे पुराने प्रोग्राम्स ओपन हो रहे हैं इस समय, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे कि आप किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं या कैसे फंक्शन लिखते हैं। तो खैर आज का नया कंटेंट शुरू करते हैं हम लोग और इस जगह पे बनाते हैं सम फंक्शन। एक्चुअली सम लिखना था, सन हो गया है। तो यहाँ पे सिंपल दो नंबर्स को सम करेंगे और इस बार फंक्शन वैल्यूज़ खुद नहीं प्रिंट करेगा, उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कौन करेगा, उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा उसका कॉलर, यानी उसको कॉल करने वाला, यानी मेन फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं इंपोर्ट java.util.asterisk सेमीकोलन और यहाँ पे लेते हैं पब्लिक स्टैटिक int, ये क्या रिटर्न टाइप है सम। कितनी वैल्यूज़ के लिए, मैंने कहा int x, int y और इनको वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगा कौन, मेन। मुझे क्या करना है, सिर्फ int z ले लेना है और z इज इक्वल्स टू लिख देना है x प्लस y, ये टाइप कर देना है और रिटर्न z। तो सबसे पहले कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप रिटर्न स्टेटमेंट से बनाओ, आप वॉइड से भी बना सकते थे, बट हम चूँकि दोनों कंटेंट समझना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैंने फंक्शन रखा है सम के नाम से। अब मेन के अंदर आते हैं जहाँ पर मैं वैल्यूज रिसीव करूँगा यूज़र से। एंटर वैल्यू इन ए एंड बी। तो ए की वैल्यू x में जाएगी और b की वैल्यू y में जाएगी। तो ये चेक करते हैं पहले, sc.next int b is equals to sc.next int और int c is equals to, तो c को जो आंसर मिलने वाला है, क्योंकि जो मेरा सम फंक्शन है वो खुद तो वैल्यू प्रिंट करेगा नहीं, तो जिसको प्रिंट करना है उसके पास आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सम फंक्शन को a, b पास कर रहा हूँ और उसका जो भी आंसर है वो वापस आएगा c के पास। तो सम ऑफ वैल्यूज ये कौन प्रिंट करेगा, मेरा c, क्योंकि वैल्यू यहाँ पर वापस आ रही होगी। तो ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है पहले ये देख लिया जाए, फिर मैं आउटपुट भी दिखाऊंगा आपको। ओके ना, सबसे पहला काम कि ये सेगमेंट काम कैसे कर रहा है। तो ये सेगमेंट काम कर रहा है आपका क्या, मैंने सिंपल यहाँ पर int सम बना रखा है जिसका रिटर्न टाइप यहाँ पर मैंने क्या डिस्क्राइब कर रखा है, इसका रिटर्न टाइप है ये, यानी ये अपने कॉलर को इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और x और y में अपनी वो वैल्यू होल्ड करेगा जो इसका कॉलर देगा। अब बार बार कॉलर की बात आ रही तो कॉलर सिर्फ एक ही है दोस्तों यहाँ पर, मेन। ठीक है ना, int z में आंसर कैलकुलेट करवाया और रिटर्न किया z, तो रिटर्न वैल्यू जाएगी यहाँ int c के पास और
इनपुट कैसे लिया जा रहा है, तो ये रहा स्कैनर के मेन के अंदर ए और बी में वैल्यू रिसीव किए हैं। अब यहाँ पे क्या किया, फंक्शन को कॉल किया हुआ है। ए की वैल्यू एक्स को मिली, बी की वैल्यू वाई को मिली, और इस पर कैलकुलेशन होने के बाद आंसर सी को मिला हुआ है। और ये आंसर यहाँ से प्रिंट होगा कब, जब आपके फंक्शन ने उस पर रिटर्न टाइप सेट कर रखा है। अगर यहाँ पे वॉइड लगा होता तो ये चीज़ मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सीधे यहाँ पर क्या करता, एस आउट यानी प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लगा करके आंसर प्रिंट करा देता है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा। यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कर दिया जाए ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, और इसके प्रोग्राम को हम लोग रन करा के देखते हैं। तो आउटपुट तो हमें एक्सपेक्टेड है कि क्या आने वाला है, कोई भी दो वैल्यूज़ देंगे सम आएगा। लेकिन ये देखें रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिखना था, वो मैं वैल्यूज़ दे दिए मैंने, और सम ऑफ वैल्यूज़ आ रही हैं 13 वाया फंक्शन। ठीक है, तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने बनाया कैसे, जिसमें मैंने रिटर्न स्टेटमेंट को यूज़ किया हुआ है। आइए दोस्तों, आज की क्लास का एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मैं दोनों टाइप के फंक्शन, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं मेन से इनपुट ले रहा हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं अगले प्रोग्राम में एक फंक्शन बनाऊंगा सिर्फ इनपुट लेने के लिए, एक फंक्शन बनाऊंगा जो बिना रिटर्न टाइप का होगा, यानी वॉइड के साथ होगा, पैरामीटर लेगा और आंसर देगा। तीसरा फंक्शन होगा जो रिटर्न टाइप के साथ होगा, और एक है बिना पैरामीटर और बिना रिटर्न टाइप का। तो आइए जल्दी से काम शुरू करते हैं इस पर और देखते हैं ये प्रोग्राम कि कैसे और कंटेंट हम एलैबोरेट करते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा और एलैबोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम थोड़ा सा बनाता हूँ, फंक्शन मास्टर। तो यहाँ पर import java.util.* सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बना लिया पब्लिक स्टैटिक void get data, ये फंक्शन है। अब ये खुद ही अपना काम करेगा, तो मैंने कहा इस फंक्शन से मैं इनपुट ले लूँगा, न्यू स्कैनर system.in int a, b, c, s out, enter value in a and b। तो जरूरी नहीं कि हर बार मेन फंक्शन को कॉल करे, कोई एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है यहाँ पर। तो मैं a इज इक्वल्स टू लेता हूँ sc डॉट नेक्स्ट int, प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, b इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या, एक प्रो फंक्शन कॉल करता हूँ। मैं बनाऊंगा, अभी प्रो फंक्शन है नहीं यहाँ पे, a, b। तो प्रो का जो भी आंसर है वो प्रो खुद प्रिंट करे। प्रो है नहीं, इसलिए वो रेड कलर की जिगजैग लाइन आपको दिख रही है। ठीक है, और एक मैं बनाता हूँ सब या सम बना लेता हूँ, चलिए दोबारा से, लेकिन सम का आंसर सी के पास आना चाहिए। तो सी इज इक्वल्स टू सम a, b, ये ले लिया, और सम वाया मेन या सम वाया गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा फंक्शन के थ्रू सम का आंसर प्रिंट होगा, क्योंकि जो भी वैल्यू है वो क्या होगी, वापस आएगी इस कॉलर के पास। और एक बना लेता हूँ मैं msg फंक्शन, जिसका कोई काम नहीं, मतलब ये फिलहाल यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। तो मैंने गेट डेटा नाम का एक फंक्शन बना दिया जिसके अंदर मैंने 3 अलग अलग फंक्शंस को कॉल किया हुआ है। ठीक है, अब मैं एक एक करके तीनों फंक्शन की डेफिनेशन लिखना शुरू करता हूँ। तो ये फंक्शन हो गया पब्लिक स्टैटिक वॉइड msg। तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, एस आउट, मैं यहाँ लिख दिया हेलो गाइस वेलकम टू OJD यूट्यूब चैनल जावा ट्यूटोरियल, ये मेरा आ गया यहाँ पर। ठीक, फिर मैं प्रो फंक्शन लिख देता हूँ। अब जरूरी नहीं कि हर बार वॉइड स्टैटिक लिखूँ या जो भी है, तो मैं यहाँ पर
बिना इसके भी कर सकता हूँ पब्लिक के साथ, लेकिन कन्फ्यूज़न होगा आपको तो मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ अभी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड प्रो, आप सिंपल वॉइड लिख के भी काम कर सकते हो, int x कॉमा int y। और ये क्या कर रहा है, ये इसका वॉइड लगा हुआ है तो मतलब यहाँ पर ये वैल्यू खुद प्रिंट करेगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज प्लस और ब्रैकेट में लेता हूँ x इंटू वाई। तो वेरिएबल में होल्ड नहीं कराया, यहीं पे प्रिंट करा दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सॉरी अब यहाँ पे वॉइड नहीं लगा सकते, int लगाना पड़ेगा क्योंकि सम जो है वैल्यू रिटर्न कर रहा है, int x कॉमा int y। और ये क्या करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट। अच्छा चलते चलते एक बात और याद रखना है आपको, किसी भी मॉड्यूल में रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ एक होते हैं। जी हाँ, रिटर्न स्टेटमेंट सिर्फ एक होगा, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होने के बाद कंट्रोल कभी भी उस मॉड्यूल में वापस नहीं आएंगे। यानी एक बार अगर रिटर्न यहाँ से निकल गया तो अब इसके बाद कंट्रोल वापस इसके अंदर नहीं आएगा। तो अगर आपने 2 रिटर्न स्टेटमेंट लगा रखे थे तो उसका कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि जो पहला है वही एनकाउंटर होगा, वही कंपाइल होगा, वही कॉल होगा, दूसरा वाले की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने ये फंक्शंस बना रखे हैं। नाउ क्या प्रोग्राम चल जाएगा, क्या आउटपुट आएगा यहाँ पर? तो दोस्तों कोई आउटपुट नहीं आने वाला है अभी। उसकी वजह है बहुत साफ, क्योंकि आप बड़े से बड़ा प्रोग्राम बना लो, मैंने आपको एक ही चीज़ कही थी। ये देखिए क्या दे रहा है, क्लास फंक्शन डॉट फंक्शन मास्टर डज नॉट हैव अ मेन मेथड। तो जब तक मेन नहीं लिखोगे तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक मेन लिखते हैं, और मेन को इस बार ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है भाई, क्योंकि सारी मेहनत तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हमें सिर्फ गेट डेटा फंक्शन कॉल करना है, क्योंकि गेट डेटा ने ऑलरेडी बाकी फंक्शंस को कॉल कर रखा है। तो अब आप यहाँ पर इसका आउटपुट बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हैं। एक गेट डेटा सिंपल ये लिया, ये लिए हेलो वेलकम गाइस टू OJT यूट्यूब चैनल जावा ट्यूटोरियल, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू 72, सम वाया गेट डेटा फंक्शन 17, और ये है मेरा प्रोग्राम। गेट डेटा मॉड्यूल है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैसेज int pro, और मेन फंक्शन को बहुत छोटा सा काम करना पड़ा इस बार, सिर्फ ये। अब ये है आपका क्या, सिंपल फंक्शन का मॉड्यूल, जहाँ पर मैंने आपको इस क्लास में एक बेहतरीन कंटेंट समझाया कि आप किस तरीके से रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, या कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें रिटर्न विदाउट पैरामीटर है, वो कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में चलते चलते एक बात और करते हैं बस, कि यहाँ पर x और y प्रो को भी दिया गया है, x और y यहाँ पे भी दिया गया है, और अगर आप चाहते तो यहाँ भी x y हो सकता था, या ये भी हो सकता था, क्योंकि हर मॉड्यूल हर फंक्शन के लिए ये हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स। तो अलग अलग मॉड्यूल्स में एक ही नाम के वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को चलाइए, इस प्रोग्राम को सीखिए, और अगली क्लास फंक्शन की होगी कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ में, जिसमें हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे क्या कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो ये मैं एक ही वीडियो में नहीं बताऊंगा, पहले एक वीडियो में बताऊंगा कॉल बाय वैल्यू और दूसरे में कॉल बाय रेफरेंस। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड।